अगर कोई पुरुष यह समझ ले कि स्त्री को बांधना ताकत से नहीं बल्कि समझ से होता है, तो उसे कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि वो क्यों बदल गई। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी स्त्री अचानक छोड़कर नहीं जाती। वो पहले मन से जाती है, और मन से जाने से पहले वो पुरुष के व्यवहार को 100 बार तौलती है। चाणक्य ने कहा था कि जहां सम्मान और सुरक्षा दोनों हों, वहां स्त्री का मन स्वयं बंध जाता है। लेकिन आज के ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं कि वो स्त्री को रोकने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं, और यहीं से रिश्ता धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो काम बताने वाला हूं जो अगर पुरुष सही तरीके से करे तो स्त्री खुद को अलग नहीं कर पाती। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां एक भी बात भावुक फिल्मी ज्ञान नहीं है। सब मनोविज्ञान और व्यवहार पर आधारित है। सबसे पहला काम जो पुरुष को करना होता है वो है भावनात्मक स्थिरता। आज की स्त्री सबसे ज्यादा जिस चीज से थक चुकी है वो है भावनात्मक असुरक्षा वाला पुरुष, जो कभी बहुत प्यार दिखाता है, कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कभी शक करता है, कभी खुद ही दूरी बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि अस्थिर मन वाला व्यक्ति किसी को स्थिर नहीं रख सकता। जब स्त्री देखती है कि पुरुष हर परिस्थिति में एक सा रहता है, गुस्से में भी नियंत्रित, दुख में भी संतुलित, तब उसके मन में सुरक्षा पैदा होती है। और सुरक्षा ही वो जड़ है जिससे जुड़ाव जन्म लेता है। दूसरा काम जो पुरुष को करना होता है वो है उसकी पहचान को स्वीकार करना। बहुत से पुरुष अनजाने में स्त्री को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। उसकी सोच, उसके दोस्त, उसके फैसले, सब पर नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी इंसान की पहचान दबाई जाती है तो वो रिश्ता नहीं छोड़ता, बल्कि खुद को बचाने लगता है। और यही बचाव आगे चलकर दूरी बन जाता है। जो पुरुष स्त्री की स्वतंत्र सोच को सम्मान देता है वही उसके दिल में जगह बनाता है। तीसरा, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार काम है अनावश्यक पीछा न करना। ये बात सुनकर बहुतों को झटका लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पुरुष हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय मैसेज करता है, हर समय सफाई देता है, वो धीरे धीरे स्त्री की नजरों में मूल्य खो देता है। चाणक्य नीति कहती है कि जिसकी उपस्थिति सीमित और संतुलित हो वही आकर्षक होता है। यहां दूरी का मतलब निग्लेक्ट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब पुरुष अपनी दुनिया, अपने लक्ष्य, अपने काम में भी व्यस्त रहता है, तब स्त्री उसे हल्के में नहीं ले पाती। चौथा काम है भावनात्मक सुनना, समाधान देना नहीं। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। स्त्री कुछ कहती है और पुरुष तुरंत समाधान देने लगता है। लेकिन स्त्री समाधान नहीं समझ चाहती, वो समझा जाना चाहती है। जब पुरुष शांत होकर बिना जज किए, बिना टोके सुनता है, तब स्त्री के मन में भावनात्मक बंधन बनता है, और यही बंधन उसे रोके रखता है। पांचवां काम है डर या अपराध बोध का इस्तेमाल न करना। जो पुरुष स्त्री को डराकर रोकता है या त्याग और एहसान गिनाकर बांधना चाहता है, वो असल में खुद को कमजोर साबित करता है। स्त्री ऐसे रिश्ते में रहती जरूर है, लेकिन मन से निकल जाती है, और जब मन निकल जाता है तो शरीर भी देर से नहीं निकलता। चाणक्य कहते हैं कि भय से पाला गया संबंध अवसर मिलते ही टूट जाता है। छठा काम है अपने जीवन का उद्देश्य होना। स्त्री उस पुरुष से जुड़ती है जो कहीं जा रहा हो, जिसके जीवन में दिशा हो, लक्ष्य हो, आत्मसम्मान हो। जिस पुरुष की पूरी दुनिया ही स्त्री बन जाती है वो पुरुष बोझ लगने लगता है। लेकिन जिस पुरुष की दुनिया में स्त्री एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, पूरा केंद्र नहीं, वो पुरुष आकर्षक बन जाता है। और अब सातवां काम, जो इस पूरे पाठ का सबसे गहरा सच है, स्त्री को रोकने की इच्छा छोड़ देना। जब पुरुष मन ही मन यह मान लेता है कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, और फिर भी मैं अपने मूल्यों से नहीं गिरूंगा, तब स्त्री को पहली बार असली स्वतंत्रता महसूस होती है। और पैराडॉक्स ये है कि जहां स्वतंत्रता होती है वहीं जुड़ाव गहरा होता है। यहीं पर वीडियो का एक हिस्सा खत्म होता है, लेकिन असली बातें अभी बाकी हैं, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वो सूक्ष्म व्यवहार जो स्त्री को खुद एहसास करा देते हैं कि वो इस पुरुष को खोना नहीं चाहती, बिना बोले, बिना रोके, बिना मांगे। आठवां काम जो पुरुष को करना होता है वो है अनुमान लगाना बंद करना। ज्यादातर पुरुष रिश्ते में दिमाग से नहीं, डर से काम लेते हैं। वो हर छोटे बदलाव को खतरे की तरह देखते हैं। देर से जवाब आया तो शक, कम बात हुई तो घबराहट, और इसी डर में वो सवाल पूछते हैं जो रिश्ता कमजोर कर देते हैं। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्यक्ति खुद को संभाल नहीं सकता। चाणक्य नीति कहती है कि जो अपने मन का स्वामी नहीं, वो किसी और के मन का स्वामी कैसे बनेगा।
9वां काम है भावनात्मक उतार चढ़ाव को स्वीकार करना, लेकिन उसमें बह न जाना। स्त्री का स्वभाव भावनात्मक होता है, कभी बहुत पास, कभी थोड़ी दूरी। ये उसका स्वाभाविक चक्र है। लेकिन जो पुरुष हर मूड के साथ खुद भी हिलने लगता है, वो स्थिरता खो देता है। जो पुरुष शांत रहकर समझता है और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वही स्त्री के लिए मानसिक सहारा बनता है। 10वां काम है सम्मान बिना मांगे देना। बहुत से पुरुष सम्मान तभी देते हैं जब बदले में प्यार या वफादारी की गारंटी चाहते हैं। लेकिन सम्मान सौदा नहीं है, सम्मान निवेश है। और जब स्त्री को बिना शर्त सम्मान मिलता है, तो उसके भीतर अपराध बोध नहीं, बल्कि जुड़ाव पैदा होता है। वो सोचने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे बदलने नहीं समझने आया है। 11वां काम है चुप रहना। सही समय पर हर बहस जीतना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बहसें जीतकर रिश्ता हार लिया जाता है। जो पुरुष सही समय पर मौन रखता है, वो स्त्री के मन में गूंज पैदा करता है, क्योंकि शांति अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती है। चाणक्य कहते हैं कि मौन भी एक अस्त्र है, अगर सही समय पर प्रयोग किया जाए। 12वां काम है अपने मूल्य स्पष्ट रखना। स्त्री उस पुरुष का सम्मान नहीं करती जो हर बात पर झुक जाए, और न ही उस पुरुष का जो हर बात पर अड़ जाए। वो पुरुष आकर्षक होता है जिसके मूल्य स्पष्ट हों, लेकिन व्यवहार में लचीलापन हो। यही संतुलन स्त्री के मन में विश्वास पैदा करता है। 13वां काम है अतीत को हथियार न बनाना। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि पुरुष हर गलती को भविष्य के डर से जोड़ देता है और बार बार याद दिलाता है। स्त्री ऐसे रिश्ते में घुटन महसूस करती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अतीत से चिपका रहता है, वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। 14वां काम है स्त्री को खुद से ज्यादा जीवन से जोड़ना। जब 15वां और सबसे गहरा काम है अलग हो जाने की संभावना को स्वीकार करना। सुनने में ये उल्टा लगता है, लेकिन यही सत्य है। जो पुरुष भीतर से यह मान लेता है कि अगर कभी अलगाव हुआ तो भी मैं टूटूंगा नहीं, वही पुरुष सबसे ज्यादा स्थिर और आकर्षक बनता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। और जहां डर नहीं होता वहां नियंत्रण नहीं होता, और जहां नियंत्रण नहीं होता वहीं प्रेम सांस ले पाता है। अब इस पूरे वीडियो का सार समझ लो। स्त्री को बांधने की कोशिश मत करो, उसे समझने की योग्यता बनाओ। उसे रोकने के उपाय मत खोजो। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ रहना आसान लगे, सुरक्षित लगे, सम्मानजनक लगे। चाणक्य कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसकी उपस्थिति में दूसरे व्यक्ति बेहतर महसूस करें। अगर तुम्हें लगता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से चलते हैं, तो तुमने अभी इंसानी मन को समझना शुरू भी नहीं किया है। असली पकड़ व्यवहार में होती है, नियंत्रण में नहीं। अगर तुम्हें यह वीडियो सिर्फ पसंद आया नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर किया, तो इसे सेव करो, क्योंकि ऐसे वीडियो दोबारा आसानी से नहीं मिलते। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही स्टोइक साइकोलॉजी और चाणक्य के गहरे रहस्य बिना दिखावे के सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम किसी को बांधना नहीं सिखाते, खुद को मजबूत बनाना सिखाते हैं। धन्यवाद।